राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 66 से। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। भावो ही भक्ति कहा गया है। भक्ति का परिभाषा यह भावो ही भक्ति। जहाँ भाव है वहीं भक्ति है और जहाँ भाव नहीं है वहाँ भक्ति नहीं है। तो कह रहे हैं भावनाहीन व्यक्ति को शांति नहीं मिलती और शांति जहाँ शांति नहीं है वहाँ सुख कैसे हो सकता है। इसलिए क्या कहें, भक्तिवान ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है और श्रद्धा भाववान ही भक्ति प्राप्त करता है और भक्ति में ही सुख है। इसलिए अधिक अपने आप को होशियार बुद्धिजीवी नहीं समझना चाहिए। जो भक्ति है वो बुद्धि और ज्ञान के ऊपर में प्रेम, वो भक्ति ज्ञान और मोक्ष के ऊपर स्थिति में सबसे ऊपर आसन में विराजमान है। इसलिए भाव भक्ति भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। कह रहे हैं हे अर्जुन, भगवान कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं जैसे समुद्र में हवा तूफान जो है नाव को हर लेती है, उसी प्रकार मनुष्यों का जो इंद्रिय विषयों में जब विचरण करता है ना, तो एक इंद्रिय भी अर्थात मान लो खाने का जिह्वा भी अगर कोई विषयों में सेवन कर रहा है खाने पीने में, तो मन उसके साथ में आ जाती है। उसके बाद में इंद्रियों के साथ में रहता है, वह एक इंद्रिय ही मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इंद्रियां विषयों में जैसे हिरण हरा हरा घास को खाते रहते हैं, उसमें वो मस्त हो जाते हैं, शिकारी उसको मार देता है, वैसे ही एक इंद्रिया भी मनुष्य की बुद्धि हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निगृहित है, मतलब निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों से अपने मन को बचा लिया है, इंद्रियों की इच्छाओं वासनाओं कामनाओं लुलुपता से जो बचा लिया, उसी का बुद्धि स्थिर है। नहीं तो वही खाने का, वो पीने का, वहाँ जाने का, वो देखने का, वो पाने का, वो कामनाएं उनको शांत नहीं रहने दे सकता कभी भी। और जो कामना रहित, वासना रहित, इच्छा रहित जो पुरुष है, भगवान वशिष्ठ जी श्री महारामायण में कहे हैं, हे राम जी, इच्छा रहित शांत चित्त पुरुष की सुंदरता लक्ष्मी से भी अधिक है। लक्ष्मी की सुंदरता से भी कहीं अधिक है इच्छावान कामना रहित पुरुष की स्वरूप, ऐसे कहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं इच्छा रहित जो पुरुष है उसी की बुद्धि स्थिर है, ऐसे कह रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ये अत्यंत ही सुंदर श्लोक है, अर्थ इसका समझिएगा। या निशा भूतानां, जो ज्ञान है, जो परमात्मा की प्राप्ति रूप जो ज्ञान स्वरूप परमात्मानंद की प्राप्ति, जो आत्मज्ञान का प्राप्ति, आत्मानंद, परमात्मा की ज्ञान, भक्ति, तपस्या, योग, इस सब में संसार के आदमी सोया हुआ है, उसमें कोई मतलब नहीं। वहाँ शांति है, उधर कोई संसार के सामान्य मनुष्य है ही नहीं, शांति है। क्यों? कोई विरले महापुरुष ही उस ज्ञान के लिए लगता है। तो संसार के लोगों के लिए वहाँ रात्रि है, वहीं ज्ञानी के लिए दिन है, वहीं जागता है। और संसार के आदमी संसार में ये खाऊं, ये भोगूं, वो धन कमाऊं, वो इकट्ठा करूं, पुत्र परिवार धन संपत्ति, संसार को सत्य समझकर जहाँ हायसो लगा हुआ है, वहाँ तो ज्ञानी सोया हुआ है। उसके लिए रात्रि है ज्ञानी के लिए। ज्ञानी के लिए वहाँ कोई काम नहीं है,
अर्थात जहाँ ज्ञानी सोता है वहाँ संसारी जागता है, जहाँ संसार के अज्ञानी लोग जहाँ जागता है वहाँ ज्ञानी सोता है। ज्ञानी को ज्ञान परमात्मा में ही जगता है, उनको उसी से ही मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं है, अर्थात वहाँ सोता है। और संसार के अज्ञानी जीव भोगों में, संसार की भोग वासनाओं में जी रहे, उसके लिए ज्ञान का मार्ग अंधकार के समान है, उसको कोई मतलब ही नहीं, अर्थात वो ज्ञान की दृष्टि में सोया रहता है। ऐसा ज्ञानी के लिए भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं। बहुत सुंदर लगा मेरे को, ये आनंद आ गया। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जैसे नाना प्रकार की, जैसे क्या कहें, जैसे नाना नदियों का जल समुद्र में आकर के प्रवेश करते हैं, तो समुद्र बिना ही उछल कूद करे और शांति से, कई नदियों का जल समुद्र में आकर के समाहित हो रहे हैं, परंतु समुद्र वो अपने मर्यादा को नहीं तोड़ता। कितना भी नदी, कितने नदी है उसका हम तो नाम भी बताएंगे तो एक वीडियो भर जाएगा। इतना नदी आ रहे हैं, परंतु समुद्र भरता भी नहीं, छलकता भी नहीं। हाय तौबा होता नहीं, छलक छलक करके हिलता नहीं, वो अपने आनंद में लहरें लेता रहता है, और न कम होता है न समुद्र कभी ज़्यादा होता है। कितना जल वहाँ से उठा कर ले गया ज्वार भाटा तो कभी कम नहीं होता, और कितना भी नदी आ जाए तो वो अपना छलक नहीं जाता, भर के छलक नहीं जाता। वैसे ही जो इच्छा रहित, जो कामना रहित जो संत है, जो पुरुष है, उसको जो भोग वस्तु आ गया तो उसको भोग लिया, वो उसमें उद्वेलित नहीं होता है, और कुछ उसका खो गया तो वो कभी दुखी नहीं होता है। वैसे ही शांत पुरुष की परिभाषा समुद्र के साथ में भगवान बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं लास्ट, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो भोगों को इच्छा करने वाला है वो कभी भी विकार रहित नहीं हो सकता। भोग उनको भोग लेते, भोग को तो हम नहीं भोगते, भोग हमको भोग लेते, हम नष्ट हो जाते हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा अर्थात इच्छा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात इच्छा रहित, ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा, इच्छा भी नहीं होना चाहिए, मोह भी नहीं रहना चाहिए, और अहंकार भी नहीं चाहिए। मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरा ऐसा पद में हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं साधु हूँ, मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं तो छोटे जाति का हूँ, मैं तो उच्च जाति का हूँ। मैं अपने आप को उच्च जाति का मानना, अपने वो भी अहंकार है, तो अपने आप को छोटे जाति का मान के दुखी होना ये भी अहंकार है। अपने आप को बहुत बड़े समझ के अहंकार में फूलना वो भी अहंकार है। तो अपने आप को मैं बहुत छोटा हूँ, मैं तो दरिद्र हूँ, दुखी हूँ, अज्ञानी हूँ, भोगी हूँ, पापी हूँ, अपने आप को ऐसा मानना ये भी अहंकार है। अपने आप को अहंकार वही है जो आप वास्तव में जो हो, आनंद स्वरूप हो, आत्मा हो, उसको वास्तविक मान लो, तो वो वास्तविक अहंकार तो वही है कि आप आत्मा है। तो जो इच्छा रहित, शांति रहित, इच्छा रहित, स्पृहा रहित, कामना रहित जो है, वही पुरुष शांति को प्राप्त करता है। ऐसा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, जिसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर के ही ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अंतकाल में भी वो परमात्मा को ही प्राप्त हो जाते हैं। ब्राह्मी स्थिति में मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसे भाव में ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाते हैं, और उनका ये शरीर प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, वो ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। जैसे सागर का जल लोटा में निकाल के बाहर थोड़ी देर रख दो
और फिर इस सागर में डालो, तो फिर वो सागर रूप हो जाता है। ऐसा ही ज्ञानी की स्थिति है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे योग सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय संपूर्णम। दूसरा अध्याय संपूर्ण हो गया। अब तीसरा अध्याय में चले जाएंगे। ये सांख्य योग पूर्ण हुआ। अब कर्म योग सबको समझ सुनना है। कह रहे हैं, एक और बात बोले हैं भगवद गीता में दूसरा अध्याय में, कौन से है, सांख्य योग में भी यही बोले हैं, कर्म करना चाहिए। कर्म की इच्छा की वजह से ही हमको मनुष्य जन्म मिला है, संसार में जन्म लेना पड़ा है। तो कामना रहित, इच्छा रहित हो करके निस्वार्थ भाव से, निष्काम भावना से, बिना फल के इच्छा के कर्तव्य जो हमें कर्तव्य प्राप्त हुआ है, उस कर्तव्य कर्म को अत्यंत ही मन लगा करके निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, और फल की कामना किए बिना। क्योंकि संसार में कोई भी फल मिलेगा वो भी नष्ट होने वाला ही मिलेगा। और कर्म करते करते ही आपको कर्म योग हो जाएगा कामना रहित करने से। फिर आपको वास्तविक, देखो आदमी को बेहोशी में कोई भी काम करेगा तो गलत ही होगा, अच्छा काम करेगा तो भी गलत, क्योंकि वो अपने होश में नहीं है। और हमको अपने होश में आना चाहिए। हमारे दिमाग पहले ठीक करना पड़ेगा, हम कौन हैं, हम यहाँ कहाँ आए हैं, इस जगत क्या है, हमारा काम क्या है, हमको किसने भेजा है। ये जब हमारा बुद्धि जब शांत हो जाएगा तब हम वास्तविक में अपने होश में आएंगे। जब होश में आकर के छोटा सा भी कुछ करेंगे वो भी अच्छा होगा और वास्तविक में होगा और किया होगा, माना जाएगा। अब बेहोशी में कुछ भी करोगे वो नहीं माना जाएगा, नहीं के समान ही माना जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हमको गीता का ज्ञान हमें अपने होश में लाना सिखाता है। जब होश में आ जाएंगे तब हम क्या करना, कैसे करना हमको समझ में आने लगेगा। जब ये मोह की जो संसार को सत्य समझने का जो मोह हो गया है, मैं फलाने हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ, मैं फलाने जाति का हूँ, मैं फलाने का पति हूँ, ये भाव में इसी में आकर के सबसे बड़ी बेहोशी है। और यही सुख दुख पान की जो अहंकार है। तो अगला हम कर्मयोग अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे। तो आप सभी तैयार रहें, ऐसे निवेदन। जय जय श्री राधे, हरि ओम।